आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को गर्मी और पारे में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला। मौसम विभाग की अगर बात मानी तो अगले कुछ दिनों तक राजधानी दिल्ली को गर्मी से निजात मिलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अप्रैल की शुरुआत में ही तापमान में इतना उछाल ये क्या इशारा कर रहा है? क्या इस बार गर्मी लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है? अप्रैल में पड़ रही जून जैसी गर्मी, पारे की उछाल ने तोड़ा रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने की मुश्किलें बढ़ाने वाली भविष्यवाणी। अप्रैल में यह हाल है तो जून में क्या होगा? वैसे तो होली के बाद ही मौसम की करवट साफ महसूस की जा सकती है। फिजा में हल्की धूप और जरा सी खुश्क हवाओं का दखल हो जाता है। लेकिन इस बार तो गर्मी जैसे अपनी धमक जमाने की हड़बड़ी में हो। मार्च के रुखसत होते और अप्रैल का महीना आते ही तापमान ने उड़ान भर ली। पारा तेजी से उठा, घर के अंदर बेचैनी महसूस की जाने लगी। पंखे के बिना बैठना बिल्कुल नामुमकिन हो गया। अप्रैल में लू जैसी हवाएं और 40 डिग्री के ऊपर पारा। मौसम फिर एक बार चौंका रहा है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। शनिवार को राजधानी के पारे में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला। पारे में आई इस बेतहाशा उछाल से गर्मी ने अपना 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शनिवार को पालम ऑब्जर्वेटरी में अधिकतम पारा 41.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि औसत तापमान से 60 डिग्री ऊपर है। तो वहीं सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में अधिकतम पारा 38.9 डिग्री दर्ज किया गया। जानकारों की माने तो अप्रैल के महीने में ये पिछले 10 साल में सर्वाधिक तापमान है। आमतौर पर हमने अप्रैल के महीने में तापमान इतना नहीं फील किया, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और अप्रैल के महीने में ये तापमान की अगर हम बात करें तो ये सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा है। मौसम विभाग की माने तो ये जो तापमान है ये ऐसे ही आगे भी बना रहेगा। गर्मी का आलम यह है कि इंडिया गेट घूमने आए सैलानी भी अब परेशान होने लगे हैं। राहत पाने के लिए लोग आइसक्रीम और बोतल बंद पानी का सहारा ले रहे हैं। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली का पारा अचानक इनकी परेशानी बढ़ा देगा। घर से बाहर निकलने का तो मन ही नहीं करता। या तो कोई पेड़ की छाया मिल जाए या कोई ऐसी ठंडी सुकून वाली जगह मिल जाए या हल्की हल्की बारिश की फुहारें आ रही हो या बैठे हो। मतलब धूप में निकलने का मतलब अपने शरीर को खराब करना और पूरी बॉडी को बर्बाद करने का मतलब। नेपाल में तो 30-32 डिग्री तापमान है, लेकिन हमें लग रहा है कि वैसा ही 1-2 डिग्री तक ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ बहुत धूप लग रहे है, कुछ हमारा फेस भी कुछ हम डिफरेंट फील कर रहे हैं, कुछ ज्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं हम। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और मध्य भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। इन राज्यों में औसत तापमान में 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने लू और गर्म दिन को लेकर पूर्व चेतावनी जारी करने का फैसला किया है। मौसम विभाग गर्मी को लेकर 15 दिनों के लिए चेतावनी जारी कर सकती है। ये जानकारी मौसम विभाग की वेबसाइट पर भी मुहैया होगी। अप्रैल मई वैसे भी दिल्ली की गर्मी मशहूर है, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत परेशान करने वाली है। जिसने तैयारी नहीं की है वो कमर कस लें, पारा पिछले साल से ज्यादा रहेगा। दोपहर में तो राजधानी की सड़कों पर निकलना मुश्किल होगा। ये डर तब और बढ़ गया जब मौसम विभाग ने अप्रैल और मई महीने में रिकॉर्ड गर्मी की संभावना जताई। मौसम विभाग की माने तो अल नीनो की वजह से इस साल गर्मी ज्यादा रहेगी, क्योंकि प्रशांत महासागर में पिछले साल पैदा हुए अल नीनो का असर खत्म नहीं हुआ है। तय है कि बारिश की फुहारों से पहले इस साल गर्मी की जबरदस्त तपिश झेलनी पड़ेगी। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी गर्मी ने उबाल मारा है। हालात ये हैं कि दफ्तरों के वक्त बदल दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी के साथ लू भी जमकर इस बार चलेगी। मतलब ये हुआ कि मार दोहरी होगी।
आसमान में चमकता सूरज अपनी तेज से धरती को झुलसाने को बेताब है। गर्मी की शुरुआत होते ही उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक तापमान में उबाल आ गया। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय आंध्र प्रदेश में तापमान सामान्य से ज्यादा होने की संभावना है। इसके साथ ही इस बार प्रचंड लू भी लोगों को परेशान करने वाली है। वाराणसी में तो सुबह दिन चढ़ने के साथ ही चमकने वाली धूप ने सड़कों पर कुछ ऐसी जलन पैदा की कि रोजाना चलने वाली सड़क पर सन्नाटा दिखाई देने लगा। आग उगलती सड़क पर जो दिखा भी वो मुंह को कपड़ों के सहारे छिपाता रहा। गर्मी बहुत तेजी से है, बहुत तेज है। क्या लग रहा है, कैसे क्या हो रहा है? एकदम उमस लग रहा है। घर के अंदर तो काफी उमस है, बाहर निकल रहे तो काफी धूप है, काफी गर्मी है। हम लोग ठंडा पी रहे हैं, गमछे से अपने सर को ढक के चल रहे हैं, जूता एकदम फुल शर्ट पहन रहे हैं। गर्मी काफी तेजी से पड़ रही है, जैसे कि मालूम हो रहा है। जैसे सुबह होते होते जैसे सूरज निकल रहा है, काफी गर्म से महसूस हो रहा है। उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि झुलसाने वाली गर्मी और लू जैसी हवाएं कर्नाटक के गुलबर्गा में भी पूरे रंग में आ चुकी हैं। सूरज सुबह निकलते ही आग बरसाने लगता है और दोपहर के बाद आने वाली शाम भी खास राहत नहीं दे पा रही है। हालत यह है कि दिन भर चलते सूरज की वजह से लू लगने का खतरा और बढ़ जाता है। गुलबर्गा प्रशासन ने मौसम के बदले हुए तेवर को देखते हुए दफ्तरों के कामकाज का समय बदलने का फैसला किया है। अब गुलबर्ग में दफ्तर सुबह 10 बजे की बजाय 8 बजे ही खुल जाया करेगा। दफ्तर बंद होने के वक्त को शाम 5 बजे से बदलकर दोपहर 1:30 बजे कर दिया गया है। यह फैसला फिलहाल 30 मई तक के लिए लागू रहेगा। कर्नाटक के कई जिले पहले ही सूखे की मार झेल रहे हैं। यहाँ प्रशासन की तरफ से राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। दफ्तर का बदला हुआ वक्त सूखा प्रभावित इलाकों में काम से जुड़े विभागों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। So the office timings are changed from 10 to 5:30 to 8 to 1:30. So from April 1st onwards, the 8 districts of North Karnataka, so they will function from morning 8 to afternoon 1:30 p.m. मौसम विभाग के मुताबिक आमतौर पर गर्मी की मार कम दिनों तक झेलने वाले दक्षिण भारत के दूसरे इलाकों में भी गर्मी समय से पहले आ चुकी है और मानसून के आने तक इस मौसम के बदले हुए मिजाज में मुकाबले की तैयारी रखनी होगी। आज तक ब्यूरो। सामान्य इलाकों में जब पारे ने उछाल मारा है तो जरा सोचिए राजस्थान के उन इलाकों का हाल क्या होगा जहां तापमान पहले से ही बहुत ज्यादा रहता है। और इसी चढ़े हुए पारे ने मशहूर अभिनेता जैकी चैन को भी शूटिंग करने के दौरान परेशान कर दिया। इंसान परेशान, जानवर बेहाल। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में गर्मी अभी से गुस्से में नजर आ रही है। बीकानेर में 42 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा। दिन में घर से बाहर कदम रखना मुश्किल। लोगों का कहना है कि सूरज अगर अभी से इतनी गर्मी बरसा रहा है तो आगे क्या होगा। गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, पारा 42-43 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। और मई जून का तो अभी पूरा महीना ही बाकी है और अभी से अप्रैल की शुरुआत में गर्मी के ये हालात है तो लगता है कि मई जून में तो पारा 50 क्रॉस कर ही जाएगा, जैसा करता भी है। चारों ओर गर्मी का प्रकोप है। बीकानेर में गर्मी ने बेजुबानों को भी बेहाल कर रखा है। बीकानेर में चिड़ियाघर का हाल देखिए। गर्मी से परेशान जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बीकानेर ही नहीं, राजस्थान का रेगिस्तान पूरी तरह से गर्मी की चपेट में है। हम आपको दिखा रहे हैं एक दिन पहले जोधपुर की तस्वीरें। अभिनेता जैकी चैन इंडो चाइनीज फिल्म कुंग-फू योगा की शूटिंग के लिए मेहरानगढ़ किले में पहुंचे थे। जैकी मगध का खजाना ढूंढने वाले आर्कियोलॉजी प्रोफेसर का किरदार निभा रहे थे। जैकी चैन को भले ही जिम में पसीना बहाने की आदत रही हो, जोधपुर में गर्मी ने उनके पसीने छुड़ा दिए। सीढ़ियों और रैंप से उतरने में भी उन्हें साथियों की मदद लेनी पड़ी। वो दूसरे के कंधे का सहारा लेकर उतरे। लंच में उन्होंने अपने कंधों की मालिश भी करवाई। इसके बावजूद जैकी के कहने पर गर्मी से राहत पाने के लिए शूटिंग को हर थोड़ी देर बाद रोका जा रहा था। किले के अलावा चोखिला महल में सोनू सूद, दिशा पाटनी और जैकी के युद्ध से पहले मंदिर में पूजा करने का सीन शूट किया गया। आखिरकार बाकी शूटिंग गर्मी से बचाने के लिए बंद कमरों में की गई।
अब किसने सोचा था कि अप्रैल में आउटडोर शूटिंग में इतनी गर्मी झेलनी पड़ेगी। इस गर्मी से राहत की उम्मीद कम ही है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक इस साल गर्मी कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जोधपुर से नवीन दत्त के साथ रौनक व्यास, बीकानेर, आज तक। और गर्मी ने परेशान करना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, तो दिल्ली समेत देश के दूसरे इलाकों में भी गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। हमारे तमाम संवाददाताओं ने राजधानी समेत देश के 3 शहरों का जायजा लिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अप्रैल का पहला महीना है, लेकिन गर्मी ने अपनी रंगत अभी से दिखानी शुरू कर दी है। हम इस वक्त मौजूद है हजरतगंज में। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आदमी अगर सड़क पर चले तो पसीने पसीने हो जा रहा है। अगर हम लखनऊ के तापमान की बात करें तो लखनऊ में इस वक्त जो अधिकतम तापमान है वो 37.6 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा है। और न्यूनतम तापमान जो है वो 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो कि सामान्य से 4 डिग्री ज़्यादा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी पड़ रही है। मार्केट में हम खड़े हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आइए जानने की कोशिश करते हैं कि गर्मी का इनका ऊपर असर क्या पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? समीरा। आपने पूरा बांध के निकला है, क्या बात है? जी गर्मी के लिए बहुत धूप है, जहाँ से गर्मी पड़ रही है तो इसलिए बांध के निकले चेहरे पे। गर्मी ज्यादा पड़ रही है कि उतनी पड़ रही है? अप्रैल में बहुत ही है, हद से ज्यादा पड़ रही है आपकी। आपका क्या कहना है? बहुत ज्यादा गर्म है। अब ऐसे तो पहले तो कभी ऐसे पड़ी नहीं है, और इतनी ठंडी भी नहीं पड़ी। अब पता नहीं क्यों पड़ रही है। आपको लगता है कि अप्रैल के हिसाब से गर्मी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है अप्रैल के हिसाब से। अच्छा, इनका कहना है कि अप्रैल के हिसाब से गर्मी बहुत ज़्यादा है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको कि अप्रैल के हिसाब से गर्मी ज़्यादा पड़ रही है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि इस बार हमें लगता है गर्मी कुछ ज़्यादा ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। बहुत ज़्यादा ही है। बहुत ज़्यादा है। और अभी तो शुरुआत हुई है, केवल शुरुआत हुई है। अभी तो मई जून पूरा बाकी है। अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी जो है वो कहर बरपाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी जो है अप्रैल का फर्स्ट वीक चल रहा है। लेकिन जो टेम्परेचर की बात करें तो जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के आसपास जो है वो पहुंच चुका है। और आने वाले दिनों में टेम्परेचर अभी और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अभी तो मई और जून का महीना बाकी है, जिसमें चिलचिलाती जो गर्मी है वो पड़ती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लस्सी की दुकानों पे इसी तरह से भीड़ जो है वो लगी रहती है। यहाँ पर लोग लस्सी के लिए आते हैं यहाँ पर। आप मुझे बताइए कि गर्मी कितनी ज़्यादा शुरू हो गई है? लस्सी से आपकी प्यास बुझ जा रही है? प्यास तो नहीं बुझ जा रही, लेकिन थोड़ी तसल्ली मिल जा रही है। गर्मी हाँ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा आराम महसूस हो रहा है। आराम महसूस हो रहा है आपको? चलिए आप मुझे बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं? और अभी हम निजामुद्दीन स्टेशन जा रहे हैं, और गर्मी से होके थोड़ा सा हमने कहा चलो पानी पीने का दिल कर रहा था, लस्सी पीते हैं। अब लस्सी पीने के प्यास बुझा रहे हैं। अप्रैल का महीना आते ही गर्मी का कहर भी शुरू हो गया है। हम इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कड़ाके की धूप पड़ रही है, और धूप के बावजूद बहुत कम लोग इस जगह पर घूमने निकले हैं। जो कुछ हैं वो गर्मी कम करने के लिए आइसक्रीम का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो पिछले 3 दिनों से चंडीगढ़ के तापमान में 1 डिग्री में बढ़ोतरी की गई है। शुक्रवार को जहाँ चंडीगढ़ का तापमान 35 डिग्री था, वो शनिवार को बढ़कर 36.3 डिग्री हो गया। और आज रविवार के तापमान की बात करें तो इस वक्त चंडीगढ़ का तापमान 36 डिग्री है। मौसम विभाग के मुताबिक चंडीगढ़ के तापमान में अगले 3 दिन तक कोई कमी नहीं आने वाली, यानी हम सबको गर्मी झेलनी पड़ेगी। कमोबेश पंजाब और हरियाणा के बाकी शहरों का भी यही हाल है। लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। वहाँ भी शिमला में जो गर्मी है वो 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गई है। मौसम विभाग ने आगे भी कहा है कि इस साल अन्य सालों की बनिस्बत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, यानी कि हम सबको ज़्यादा गर्मी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एनसीआर में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। देश के कई हिस्सों में गर्मी ने लोगों को परेशान करना अप्रैल के महीने में ही शुरू कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में जमकर हुई है बारिश। कश्मीर में लगातार मार्च के आखिरी हफ्ते से बारिशें हो रही है। पहाड़ों पर यहाँ तक कि बर्फबारी भी हो रही है। अगर आज की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे से लगातार रुक रुक के कश्मीर में बारिश हो रही है। अब थोड़ा सा कुछ मौसम संभला है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो मौसम का यही हाल 4 अप्रैल तक रहेगा। यानी आने वाले 24 घंटे तक भी रुक रुक कर कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें होगी, जबकि पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी होगी। इससे तापमान में कमी जरूर आई है और पानी का स्तर जो नदियों में है वो भी बढ़ने लगा है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ये असर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो बादल छटकर कश्मीर की ओर आ रहे हैं, उन्हीं के कारण ये बारिशें हो रही हैं। और
4 तारीख तक बारिशों के बाद फिर कुछ दिनों तक मौसम संभलने के बाद आगे भी और बारिशें होने वाली है। दरअसल कश्मीर में अब की बार सर्दियों में बहुत कम बर्फबारी हुई और यही कारण है कि अब मार्च और अप्रैल में कहीं न कहीं बारिशों की तीव्रता जो है वो कुछ कश्मीर में ज्यादा ही देखी जाएगी। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। गर्मी में अपना प्लीज ख्याल रखिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। होते हैं हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।